बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। वजह 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है, 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने 7 वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। मुसलमान अपने आप को बहुत ओवर रेट करते हैं कि शायद हम जो है ना, हम पता नहीं क्या एक वो हमारा है और हम क्या कर देंगे। ठीक है, इनको बस ये खेलना आता है, ये पॉलिसी खेलते हैं सारा टाइम, पॉलिसी फ्रैंकली स्पीकिंग खेलते हैं। इनका दिल ये करता है कि हम जो भी हो जैसे भी हो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दें। वजह है कि टेंशन पे टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और टेंशन जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। जो कुछ वहाँ ड्रामा सीन चल रहा है, इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। कल हमारे मुसलमान भाई हैं, फिर हमें तकलीफ होगी। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ध्यान ही कोई नहीं है भाई। माहौल इकोसिस्टम एक क्रिएट हो गया ना, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, ये है चक्कर। बांग्लादेश के सर पे किसी का हाथ है, इसीलिए बांग्लादेश ना खुदकियां मार रहा है। हालांकि इंडिया से बेहतर उसका दोस्त कोई भी नहीं है। ठीक है ना, 50 साल से हिंदुस्तान ने उसको संभाला है, सपोर्ट किया और अभी तक कर रहा है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही कर रहा है, सब कुछ खुराक वगैरह सब चीज़ें वहीं से जा रही हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो हाँ। ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। हाँ। बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते, प्रोटेस्ट करते, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हट के दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, हाँ। लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ। चले ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक में फैसले किए जाएं। अच्छा, अगर आप अपना रोजगार मांग रहे हैं दूसरों का रोजगार खराब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों हुए बांग्लादेश के, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकोनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनुस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाए। तो विन सिचुएशन किस तरफ नजर आ रही है? जी, बांग्लादेश के जो है वो जो कह लीजिए कि जो अमेरिका की तरफ से जो एड मिल रही थी उसको बांग्लादेश को, पाकिस्तान के साथ साथ उनकी भी बंद हो गई। और अब स्विट्जरलैंड ने भी डेवलपमेंट के लिए जो इनको फंड देना था वो उन्होंने मना कर दिया है। जी हाँ, यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब की गवर्नमेंट को एक और बड़ा झटका
और वो ये कि जी अब जो है स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया है कि जी डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जा रहा था वो अब नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया गया है। और ये बात यकीनन जो है वो बांग्लादेश के लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और अब कहा यही जाएगा कि ये तो कोई राह की साजिश लगती है। जी हाँ, यानी कि अब एक बार फिर जो है वो तमाम तोपों का रुख जो है वो भारत की तरफ हो सकता है, और हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जाए कि जी स्विट्जरलैंड वाले तो हमें पैसा देने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। अब आपको तो पता ही है ना कि मोदी जी ना तो खुद पैसा निकालते हैं ना ही किसी को देने देते हैं। तो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो पहले तो अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आते के साथ ही जो है ट्रंप साहब ने पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज के फंड जो थे वो बंद कर दिए या सस्पेंड कर दिए गए थे। और अब जो है स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश के फंड्स जो हैं वो रोक दिए गए हैं। जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिए जा रहे थे वो अब बांग्लादेश को फिलहाल नहीं मिलेंगे। मेरी नज़र में ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरक्की करनी है तो वो थ्रू मैनेजमेंट इस्लाहात करके अपने अंदर से खुद ठीक करेंगे, ना कि मोदी सरकार उनकी कोई हेल्प कर सकती है, ना कि पाकिस्तान सरकार किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो सकती। अवामी हुकूमत का मतलब ये होता है अवाम के मुताबिक कानून, अवाम के लिए कानून और अवाम के हक में फैसले। इसमें मसला जो आ रहा है वो इस्लाहात का आ रहा है। शायद उस हुकूमत को अभी उन चीज़ों का पता नहीं है, बल्कि वो बेहतर तरीके से अगर मैनेज करें तो वो खुद ही कर लेंगे। तो अवाम का एग्रेशन कम हो जाएगा। अवाम का एग्रेशन जी देखें, अवाम का एग्रेशन एक ही सूरत में कम हो सकता है अगर आप अवाम को रोजगार दें और अवाम के हक में फैसले करें। ठीक तो आपको है, लगता है यूनिस सरकार अवाम के हक में फैसले नहीं कर रही है? ये उनके फैसले करने का मतलब नहीं, वो बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर बैक्सिमको कंपनी की बात करें तो 170 के करीब उसकी फैक्ट्री थी, 32 को सरकार नीलाम कर रही है और बकाया को उन्होंने ताला लगा दिया। ठीक है, अब वर्कर्स तो रोड पे हैं। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव भी तो बहुत बिल्ड हुआ है कि बांग्लादेशी पहले इंडिया को भाई मानते थे, अब इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, और पाकिस्तान को पहले दुश्मन मानते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त मानते हैं। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज इस रीजन के अंदर आया है।